मेहनत तो इसमें भी ज्यादा है। तो मेहनत है तो इसके लिए घर पर है। और उसके लिए घामा घामा घूमना पड़ेगा। जब काम करिएगा तो पूंजी लगाना पड़ेगा, तब सक्सेस होगी। कोई भी काम 4 लीटर इसके पास दूध का हमारे पास आई 1 महीना के बाद, तो इसके पास 22 लीटर हम दूध दुए। 22 लीटर हम हेमोपैथिक दवा ले आते हैं। हाँ, मस्तीले पे आता है, उसको देते हैं और हम हेमोपैथिक दवा ले आकर चलाते हैं। ठीक, आप घर से पहले स्टार्ट कीजिए, अगर सक्सेस हो जा रहे हैं उसको चालू कीजिए सेट बनाकर, ना तो बंद कर दीजिए। मेहनत सर खाने में भी मेहनत रहता है, मेहनत इस काम में भी है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के रोहतास जिले के कोचस में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 4 साल पहले किया गया था। बीच में फिर जो है इसको बंद करके फिर ये जो है कपड़े का व्यवसाय शुरू किए थे, और फिर कपड़े का व्यवसाय बंद करके और पुनः जो है साल भर पहले जो डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं। अभी इनके पास जो है 3 गाय है, तो जिसमें 2 गाय जो है दूध दे रही है और 1 गाय जो है इनके पास जो है बच्चा देने वाली है। तो इस वीडियो में इनसे हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने कपड़े का व्यवसाय क्यों बंद कर दिया, उसमें क्या इनको दिक्कत हो रहा था, और फिर जो है इन्होंने डेयरी फार्म की क्यों शुरुआत की, इसमें क्या इनको बेनिफिट नजर आया, अभी इनके पास प्रेजेंट में कितना दूध निकल जा रहा है और कितना महीने में खर्च हो रहा है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। मेरा नाम अंकित लाल है जी। मेरा डेयरी फार्म कोचस में है जी, वार्ड नंबर 5 में जी। तो कितने साल पहले शुरुआत किए थे सर? 4 साल पहले इसको हम शुरुआत किए थे जी। उसके बाद हम बीच में बंद कर दिए। बंद करके फिर कपड़ा के बिजनेस में लग गए, फिर 1 साल से स्टार्ट करें। तो क्यों बंद करना पड़ा सर? इसलिए तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था जगह के लेकर। थोड़ा उस समय मेरा को प्रॉफिट नहीं बुझा रहा था। इसीलिए अभी नया थे, इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट नहीं बुझा रहा था। एक गाय को मेरा हो गया था, समझ जाइए, उसको सीमेंट दिए थे 8 महीना पहले, वो बच्चा बिक दी। उसके लिए थोड़ा समस्या हो गया था, इसके लिए हम बंद करना पड़ा। कपड़ा का व्यवसाय क्यों बंद कर दिए? उसमें तो ज्यादा बेनिफिट है इससे। अरे सर है, लेकिन इसमें अपना जो है ना वो भी अपना ही था, ये भी अपना ही है। तो उसमें थोड़ा घामा घामा घूमना पड़ना था, इसलिए बंद कर दिया। तो मेहनत तो इसमें भी ज्यादा है। तो मेहनत है तो इसके लिए घर पर है, और उसके लिए घामा घामा घूमना पड़ता था। ये तो है तो छैरा में है, घर पर 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम मेहनत करना है, उसके बाद घर पर रहना है। तो किसके सलाह पर डेयरी शुरू किए थे? कोई कहा आपको? नहीं, शुरुआती देखिए मेरे एक ससुराली से गाय मिली थी, ठीक ना। उसी समय पर मैं मन में आया तो वो लोग दूध के लिए आए। तो गाय गाभिन थी 8 महीना का, तो दूध कम कर रही थी। इसके लिए हम उसको बेच कर फिर दूसरा गाय ले 10-11 लीटर वाली उसको रखे। उसके बाद मन बढ़ते गया, बढ़ाते गए। 1 साल पहले शुरू किए थे? जी सर। तो कितना पूंजी लगाए थे? अभी पूंजी समझिए 1 साल पहले हम लगाए थे, 1 गाय थी। अभी पूंजी 1 साल पहले लगाए थे 1 लाख। 1 लाख लगाकर शुरू किए थे। तो 1 लाख में कितनी गाय लेकर आए थे? 2 गाय। 2 गाय जी। और बैकअप में कुछ पूंजी रखे हुए थे कि मतलब पूरा पूंजी ही लगा दिए? नहीं, पूंजी है, ऐसा बात थोड़ा नहीं है। पूंजी घर का है, पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा। जब काम करिएगा तो पूंजी लगाना पड़ेगा, तब सक्सेस होगी, कोई भी काम हो। तो अगर मान लीजिए कोई 4 गाय से शुरू करना चाहता है, तो क्या चारों गाय का एक बार पूंजी लगा देना चाहिए? नहीं, ये हम नहीं ना कहेंगे। पहले शुरुआत 1 या 2 गाय से शुरू करें, उसके बाद अपने धीरे धीरे गाय को बढ़ाते रहे। जैसा उन सक्सेस हो रहा है वैसे। और आप देख रहे हैं कि घर में ही जो है डेयरी फार्म चला रहे हैं। जी सर। शेड नहीं बना है इसके? नहीं सर, अब शेड बनेगा, दशहरा से शेड हम बनाएंगे। इसलिए घर में हम सोचे तो मान लीजिए शेड भी बनाएंगे तो उसमें 2-2.5 लाख रुपया लगेगा, कम से कम भी। कैसा भी शेड बनाइएगा तो इसीलिए सोच रहे थे पहले कम से शुरुआत करके पहले कुछ सीख ले। इन लोग को रखने के, खिलाने के, हर एक चीज पहले हम सीख ले, तब इसके बाद हम रखे वहाँ पर बना के और गाय हम बढ़ाएंगे। जी। तो अभी कितनी गाय कर लिए हैं? अभी हमारे पास समझिए 3 ठो गाय है, 2 ठो बाछी है। तो 3 गाय में कितनी गाय दूध दे रही है और कितनी गाभिन? अभी सर 2 ठो गाय अभी दूध दे रही है। 1 गाय 10 या 15 दिन में फिर बच्चा वो भी गिराएगी। जी सर। तो अभी 2 गाय दूध दे रही है? जी सर। तो अभी प्रतिदिन कितना दूध हो जा रहा है? अभी प्रतिदिन मान लीजिए 30 से 35 लीटर मेरे पास दूध हो जाएगा। 30-35 लीटर हो जा रहा है। तो क्या रेट मिल जा रहा है सर? अभी हमको 45 रुपया रेट मिल जा रहा है। ऐसे 50 को भी, ऐसे 41 का भी डेली पर मेरा चल जाता है। ऐसे कुल जोड़िएगा तो 45 को दूध आपको पड़ जाएगा। एवरेज 45 रुपया पड़ जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि
इन लोगों को एक ही जगह यहीं पर रखते हैं या बाहर भी निकालते हैं? बाहर भी निकालते हैं, बाहर में वहाँ पर निकालते हैं। जी जी। शाम के शाम निकालते हैं। हाँ हाँ। सुबह में भी कभी कभी निकाल देते हैं, हवा ववा होता है तो। जी जी। तो गाय कहाँ से खरीदे थे सर? गाय सर हम अभी देहात से करते हैं। जी सर। तो ये जो गाय हम देख रहे हैं, ये गाय कौन से बार बच्चा दी है? अभी ये गाय सर तीसरी बार में बच्चा दी है। बच्चा दिया था, बच्चा 10-12 दिन के बाद इसका एक्सपायर हो गया। जी जी। इसके पास ले आए थे तो इसके पास वहां पर 9 लीटर दूध था। 18 लीटर समझिए दूध था। हाँ। एक टाइम का 9 लीटर 18 लीटर इसके पास दूध था। हाँ। हमारे पास आई 1 महीना के बाद। हाँ। इसके पास 22 लीटर हम दूध दुहे। 22 लीटर? जी सर, 22 लीटर इसको हम दुहे। इसके बाद अभी इसको 3-3.5 महीना बियाते हुए हो गया। हाँ। तो अभी इसके पास 20 लीटर दूध उपलब्ध है। 20 लीटर निकाल देती जी है? सर, अभी भी हम कहिएगा तो निकाल देंगे। तो कितना में खरीदे थे? अभी इसको हम 45,000 रुपए में खरीदे थे। 45,000 में? जी सर। तो हिट में आई थी? हिट में आई थी। इसको सीमेंट हम दिए लेकिन फिर हिट में आएगी तो इसको दिए कीड़ा के दवाई दिए हैं। जी जी जी। और ये जो गाय हम देख रहे हैं अभी तो सर गाय जो है ये अभी गाय अभी 10 दिन ब्याया इसका हुआ। हाँ। अभी इसके पास 16 लीटर दूध तैयार है। 16 लीटर? जी सर। कितना उम्मीद किए हैं? अभी इसके पास हम उम्मीद किया है, एक बार थनैली के चलते मरा गया। अभी हम उम्मीद किया है इसके पास 19 से 20 लीटर इसके पास हम दूध निकालेंगे। जी जी। समस्याएं देखिए आती है सर, हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, थनैली हो जाता है। अभी देखिए मेरे गाय के थनैली हो गया है। ये भी गाय का थनैली में चल रही थी। इसका भी थनैली ठीक हो गया, इसका भी थनैली ठीक हो गया। तो क्या घरेलू उपचार किए या नहीं सर, हम हेमोपैथिक दवा ले आते हैं। हाँ, मस्तीले पे आता है उसको देते हैं और हम हेमोपैथिक दवा ले आकर चलाते हैं, ठीक है। क्या क्या खिलाते हैं इन लोगों को? अभी हम इन लोगों का खिलाते हैं कुटी, सुधा दारा, पखेव, तीसी खरी। तो कितनी मात्रा में देते हैं सर? समझिए एक गाय पर समझिए आधा केजी तीसी खरी, 10 केजी सुधा, 1 केजी पखेव। तो पखेव किस चीज का बनाते हैं? मकिया का और जौ का, दोनों को फेंट उबाल करके? जी सर। तो सूखा खिलाते हैं या पानी में खिलाते हैं? सूखा हम खिलाते हैं, सूखा खिलाते हैं, बाद में हम पानी देखा देते हैं, पानी पी लेते हैं। जी सर। तो महीने का लगभग क्या खर्च पड़ जाता है अमूमन सर? महीने का समझिए हम जोड़े थे एक बार, तो महीने का मेरा समझिए 20,000। 20,000? 20,000 कुल मेडिसिन लेकर 20,000 पड़ जाए। तो आपके पास बछिया भी तो 2 है? 2 बछिया भी तैयार हो रही है। तो अभी क्या कमी महसूस कर रहे हैं सर कि माने इसमें और क्या मतलब इम्प्रूवमेंट करना है? अभी इसको हम बढ़ाएंगे। जी 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 सर। अभी इसको जगह के चलते हम नहीं बढ़ा रहे हैं, तभी हम इसको बढ़ाते हैं। जगह के चलते हम नहीं बढ़ा रहे, जगह जमीन ले लिया है, उसमें हम अपने बना के दशहरा से या होली से ये सब जाएगी और गाय बढ़ेगी। जी जी सर। तो सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है सर? अभी तो हमारे समझ से बुझाता है गर्मी में, इसलिए तो गाय गर्मी में हाफने लगती है। खाना पीना हल्का कम कर देती है, दूध भी हल्का कम कर देगी। गर्मी में हल्का ज्यादा समस्या आता है और इस सारी टाइप सब। तो शुरुआत करना चाहिए तो किस मौसम से करना? ठंडा से शुरुआत करें। जी जी सर, ठंडा से शुरुआत करिएगा तो सही रहिएगा। जी 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 सर। और कैसे इन लोगों का डिवार्मिंग कराते हैं? डिवार्मिंग हम 3 महीना पर कराते हैं। 3 महीना पर करा देते हैं। और कोई ऐसा हुआ है कि गाय कभी आपकी बच्चा दे दी, जेर फंस गया? नहीं सर, ऐसा तो हमारे पास समस्या नहीं हुई है। लेकिन ऐसा समस्या होगी तो उसको आप तोरी दे दीजिए, फिर एथू दे दीजिए, धान जो होता है धान दे दीजिए। जेर नहीं फंसेगा 1-2 घंटा 4 घंटा के बाद गिरा दीजिए। तो डेयरी ही व्यवसाय है या और कुछ है सर इसके अलावा? सर हमारे पास बहुत सारा व्यवसाय है, लेकिन हम इसी में अभी चल रहे हैं। हाँ, हमारे पास पार्टी भी हम चला रहे थे, कपड़ा का नहीं कहे, अभी कपड़ा का पार्टी बंद कर दिया है, थोड़ा दिक्कत के चलते बिक्री बाटा नहीं हो रहा है, इसीलिए बंद कर दिया। अभी मेरे पास डेली चल रहा है। अभी पूरा खर्च जो है डेयरी से ही निकाल रहे हैं? हाँ, अभी पूरा खर्च मेरा डेयरी से निकलता है। तो कुछ बच जाता है महीना? हाँ, बच जाता है सर। अब गाय देखिए 2 ठो गाभिन थी, अब बिया गई। अब वो भी गाय बिया जाएगी, बच जाएगा। हमारे समझ से 20-25 हजार हम बचा लेंगे महीना खिया पिला। जी जी जी। यानी कि अगर 2-3 गाय रखा जाए तो महीने में 20,000 बचा सकता है? एकदम सर, आराम से। 20,000 तो आम बात है सर। तो बाहर भी जाकर के आप कमा सकते हैं? नहीं सर, बाहर जो है बाहर है, घर पर जो है तो अपने घर पर है। मान लीजिए कुछ भी करेंगे तो घर पर है, वही बात है। तो घर वाले लोग सपोर्ट करते हैं कि मना करते हैं? नहीं सर, सपोर्ट फुल आता है सर। घर वाले मना नहीं करते? नहीं, हमारे लिए कोई नहीं मना करता, एकदम फुल सपोर्ट है। तो साल भर हो गया, कभी आपके मन में ऐसा नहीं हुआ कि कपड़ा का व्यवसाय ही बढ़िया था इससे? नहीं सर, हमको वही खराब लगा, इसलिए तो थोड़ा घामा जाना पड़ता था। जी।
और जो प्रेग्नेंट गाय रहती है सर, उसको क्या मतलब खिलाने के लिए, खाने के लिए देते हैं? उसको हम यही देते हैं, थोड़ा पखेव बंद कर देते हैं, 1 महीना दिन 2 महीना रहता है तो उसको हम पखेव बंद कर देते हैं, सुधा देते हैं, तीसी खली देते हैं। हाँ। तो क्या तीसी का खली आपके एरिया में मिल जाता है? अभी तीसी के खरी हमारे पास मिल जा रहा है 5-6 रुपया कुंटल, 2500 का 50 किलो। जी। और जाड़े के मौसम में तो तीसी नहीं देते होंगे? हम एनी टाइम सर तीसी देते हैं। तो सरसों का खल तो सस्ता पड़ेगा ना आपको? नहीं सर, सरसों हमारे गाय खाता ही नहीं है। हाँ, यही हमारे गाय में खूबी है, तो सरसों नहीं खाएगी। हल्का फुल्का छिड़केंगे तो सूंघ को आसानी छोड़ देगी। तीसी शुरू से किया है हम। गाय आप खुद खरीदते हैं या किसी से खरीदवाते हैं? नहीं सर, हम खुद खरीदते हैं। तो गाय खरीदते हुए क्या क्या देखते हैं? ये देखना चाहिए तो उसको बढ़िया से आप देख लीजिए, दूध गार के 4 बेरा ऑर्डर उसका ऊपर आना चाहिए। जो ठेवना है इससे ऊपर आना चाहिए ऑर्डर। देखिए कॉम्पैक्ट ऑर्डर चाहिए एकदम। जी 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 सर। अभी तो 10-9 बज रहा होगा, नहीं तो इसको टाइम पर देखिएगा तो पूरा बन जाती है। हाँ, अभी तो 8-9-10 बज रहा होगा, इसलिए अभी कुछ नहीं है। अभी तो खा रही है, टाइम पर देखिएगा तो कुछ बन जाएगी जी। तो यहाँ हम बाहर देख रहे हैं सर, इस बच्चिया के बारे में बता दीजिए। ये सर बच्चिया सर मेरे 1 साल की हो गई। 1 साल की हो गई? जी सर। ये घर की ही है? हाँ, घर की है। ये बच्चिया मेरे 1 साल की होगी, घर की है, इसका ही बाछी। जी 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 सर। तो जगह का थोड़ा अभाव है नहीं जी सर, जगह का अभाव है, इसलिए हम यहाँ पर भी एक गाय रखते हैं, एक बाछी वो रहती है। जगह के अभाव के चलते यही 10-15 दिन में बच्चा गिराएगी। अच्छा, ये वाली? जी सर। तो जो जब गाय आपकी गाभिन रहती है तो उसको हटा देते हैं या रखे रहते हैं? नहीं सर, हम रखे रहते हैं। हमारे गाय यही है, गाय में खासियत सर, तो 1 महीना या 1.5 महीना रहेगी, तब छोड़िएगा तब छूटेगी, नहीं तो आप दूसते रहिए। इसको अभी देखिए 1 महीना हुआ तब छोड़े हैं, नहीं तो आप दूसते रहिए। ये नहीं है लात फट फटाने वाली, मेरे गाय में यही खूबी है। तो इसको कितना में खरीदे थे? इसको हम 50,000 में सर खरीदे थे। 50,000 में? कितना दूध है सर इसके पास? 11 लीटर हम दूध के ले आए थे। टाइम का? जी सर। तो दोनों मेरा मिला के 22 लीटर दूध इसके पास उपलब्ध है। जी जी जी। तो आपके एरिया में अगर, क्योंकि अलग अलग एरिया में गायों का रेट अलग अलग होता है, सर, जी तो अगर आपके एरिया में अगर 20 लीटर वाली दूध देने वाली गाय अगर खरीदा जाए तो क्या रेंज का मिल जाएगी? सर 50 से 60 हज़ार तक मिल जाएगी सर। 50 से 60 हज़ार तक मिल जाएगी? जी सर। तो बेटर कहाँ से होता है, मंडी से या किसानों के यहाँ से? सर किसान के यहाँ से एकदम बेटर रहेगा। आप किसान से 1 गांव के बदला 5 गांव घूम लीजिए, 2 टाइम 4 टाइम मिला लीजिए दूध को, तब आप लीजिए, तब आप बेटर रहिएगा। मंडी में क्या प्रॉब्लम होता है सर? मंडी में सर इसलिए प्रॉब्लम होता है सर, छाक पर गाय रहती है, 2 किलो करेगी, लेकिन बुझाएगा तो 10 किलो करेगी, आने के बाद 2 किलो दूध करी, इसलिए घाटा लग जाता है। डेली फार्म वाला को तो डेली फार्म बंद करना पड़ता है। इसीलिए आप कोई भी, हम हो या कोई हो, इसको देहात से या अनुभव हो तो मंडी से में जा भी सकता है आदमी, अगर जानकारी। हाँ, अनुभव है तो अब। अगर अनुभव नहीं है तो सर नहीं जाए। जी जी। अनुभव है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनुभव नहीं है तो न जाए। जी। तो अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो कैसे शुरुआत करना चाहिए? शुरुआत सर, पहले हम तो कहेंगे युवा के लिए तो एक गाय से शुरुआत करें जी। उसके बाद उनको अगर बुझा रहा हो प्रॉफिट तो उसको बढ़ाते रहें जी। प्रॉफिट तो ऐसा नहीं बुझाएगी, एक गाय रहेगी तो क्या प्रॉफिट बुझाएगी? फिर भी बुझाएगा, लेकिन कुछ जानकारी हो, एक गाय से कह लीजिए, तब उसके बाद धीरे धीरे गाय को बढ़ाते रहिए। स्टार्टिंग में ही शेड बना लेना चाहिए कि घर से शुरुआत करना? घर से शुरुआत करना चाहिए। इसीलिए सर हम शेड नहीं बनाए, पहले घर से आप शुरुआत कर लीजिए। 1 साल 2 साल सक्सेस हो गए तो कि नहीं होंगे, झुटिया का शेड में भी पैसा बजा देंगे, सक्सेस नहीं होंगे तो भी मान लीजिए दिक्कत हो जाता है। पहले आप घर से पहले स्टार्ट कीजिए, अगर सक्सेस हो जा रहे हैं तो उसको चालू कीजिए शेड बनाकर, ना तो बंद कर दीजिए। हम यही कहेंगे। मेहनत कितना है सर? मेहनत तो सर है, मेहनत सर खाने में भी मेहनत रहता है, मेहनत इस काम में भी है जी सर। अगर मेहनत करिएगा तो सर ऐसे 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, ऐसे दिन भर ऐसे इन लोग का गोबर सोबर उठाना पड़ेगा। ऐसे 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, इनको एकदम जबरदस्त मेहनत है। जी जी जी। हरा चारा तो नहीं मिल पाता होगा? हरा चारा सर मिलता है, बरसीन मिलता है, और पर साल सब ढाटा छिड़केंगे, जमीन भाड़ा पड़ेगा। अच्छा, तो सब कुछ तो खरीदना पड़ता है सर? जी सर, सब कुछ। तो भूसा एक ही बार स्टोर कर लेते हैं? एक ही बार सर हम स्टोर कर लेते हैं। एक ही बार? जी सर। तो सीजन में क्या रेट मिल जाता है भूसा? सीजन में सर हम पुआर लेकर कटवा देते हैं जी। सस्ता पड़ता है? हाँ, सस्ता पड़ेगा वैसे। और भूसा वाले जो भूसा नहीं खिलाते हैं, केवल बिचाली खिलाते हैं, केवल कुट्टी। जी जी। उसमें क्या दिक्कत होता है सर? भूसा थोड़ा गर्म है, जो दुधारू पशु है उसको भूसा दीजिएगा तो सक्सेस नहीं होगी। हमारे गाय 3 महीना में एकदम हीट में 1 या 2 बार में कंसीव भी कर जाती है जी। जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंसीव करने में? नहीं।
उसको खान पान सही रहेगा तो 1 या 2 बार में वो एकदम कंसीव कर जाएगी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।